गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज दिनांक है 8 नवंबर, दिन मंगलवार, और आज जो है छुट्टी का दिन है, गुरु नानक जयंती है। तो बहुत से बच्चों के मैसेजेस जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि अभी जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जनरेट हुआ है और थर्ड ईयर का भी रिजल्ट जनरेट होने के साथ साथ भी बच्चों में जो है उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, बहुतों की बैक लगी हुई है, अब कुछ पास भी हो गए हैं क्लियर। तो जो क्लियर पास नहीं हो पाए हैं, बहुतों के मार्केट में फेल लिखा हुआ है, तो उनके जो है डाउट हो गए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कितने में पास है, या हम बैक दे सकते हैं, या हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ईयर बैक है, कौन सी बैक है। इस तरह का बच्चों में डाउट बने हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र भी, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर एक छात्र का रिप्लाई करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करूँ तो फिर दोबारा आपका मैसेज आता है, आप चैट करने बैठ जाते हैं, इतना समय नहीं होता है। आप हमारा जो टाइम है 10 से 3 बजे का बीच का है, और आप रात को भी 9 बजे भी, 10 बजे भी, रात को 11 बजे भी मैसेज आ रहे हैं। तो उसी बच्चों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छात्रों की परेशानी हमारी परेशानी है, तो छात्रों की जो प्रॉब्लम्स है उनको प्राथमिकता देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, किसको बैक देनी है, किसको बैक नहीं देनी है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, पास कौन कहलाएगा, फेल कौन कहलाएगा, एक्स स्टूडेंट कौन कहलाएगा, सभी क्वारीज का लिए मैं वीडियो लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। जितना मुझे ज्ञान था और जितना मुझे विवेक था, उसके थ्रू मैंने ये बनाया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी छात्र छात्रा, जितने भी बीए के छात्र है, कोई बीएससी का है, बीकॉम का है, बैक तो सभी की आती है, और तो ये सभी के लिए जो है, जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सभी पे लागू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चों तक को भी ये जानकारी पहुँचे और उनको भी उसका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए एटलीस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने वीडियो की तरफ। इस तरफ लिखेंगे पहला। अगर मैं साइंस के स्टूडेंट की बात करूं तो पहला है 33% ऑफ टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सेपरेटली। उसके कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जैसे फिजिक्स है आपका, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट भी 50 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड भी 50 मार्क्स का होता है, पेपर थर्ड भी 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना हो गया वेटेज? 150 मार्क्स। ठीक है, 150 हो गया। तो फिजिक्स में 50 में से जितने भी नंबर आपने यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, इन तीनों का सम जो है वो टोटल 50 आना चाहिए। 150 में से यदि आप टोटल तीनों पेपर को जोड़ के यदि आप 50 नंबर ले आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास कहलाते हैं। सेपरेटली भले ही आप फेल हो, यदि आपके सेकंड पेपर में 9 नंबर है और यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 25 या जो जितने भी है, और टोटल समय यदि आपका 50 आ रहा है, तो आप पास कहलाओगे। 150 में से थ्योरी में आपके 3 पेपर है, 50-50 नंबर के हैं। 150 में से यदि आप 50 मार्क्स ले आ रहे हो तो यू आर पास। सेपरेटली भले ही आप इस पेपर में फेल है सेपरेटली, या इसमें पास है, या फिर इसमें फेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टोटल सम जो है 50 होना चाहिए। यदि आपके 50 नंबर आ रहे हैं 150 में से टोटल, तो आप उस सब्जेक्ट में पास है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी आपको पता है वही नियम लगेगा। केमिस्ट्री में भी पेपर फर्स्ट होता है, सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है, और ईच पेपर 50 का, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का। टोटल कितना हुआ? 150। तो यहाँ भी 150 में से टोटल तीनों पेपर का जो जोड़ है, जो आपने नंबर लाए, सपोज 12 नंबर यहाँ लाए, 15 नंबर यहाँ लाए, 17 नंबर यहाँ लाए, कितने हो गए? 10, 20, 30, 37, यहाँ मान लो 20 लाए आप, 20, 30, 35, 10, 40, 42, इस तरह से आपको टोटल 50 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे भी यदि आप 150 में से 50 नंबर टोटल ले आते हैं तो यहाँ पे भी आप पास कहलाओगे उस सब्जेक्ट में।
इसी तरह से यदि मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आपको सेपरेटली पास होना है। आप ये नहीं कह सकते कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के पास होना, नहीं, थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से। आपको पता है कि 150 नंबर का तो आपका पेपर है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 50 में से कम आपके 17 मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके 17 मार्क्स है तो आप पास है, 17 से यदि कम है तो आप फेल है। तो इतनी तो उम्मीद है कि सबके सब प्रैक्टिकल में पास होंगे, प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, 30 से कम तो किसी के होंगे नहीं। तो इसमें तो प्रैक्टिकल में तो पास हो आप। लेकिन अगर थ्योरी की बात करो, थ्योरी में 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पेपर 50-50 मार्क्स के होते हैं, 50-50-50, तीनों का सम 150 में से तीनों पेपर में जो आपने स्कोर किया है उन तीनों पेपर का जो सम है वो 50 होना चाहिए। यदि 50 आ रहा है उस सब्जेक्ट में तो आप पास हो, और 50 से कम यदि 49 आ रहा है तो फिर आप फेल हो उस सब्जेक्ट में। ये समझ में आ गया आपको? जस्ट वेट, आई विल ड्रॉप दिस। तो ये वाला लाइन समझ में आ गई कि 33% आपको टोटल मार्क्स का 33% लाना है। मतलब आपको यदि आप 50 नंबर ले आ रहे हो टोटल तीनों पेपर का, फर्स्ट पेपर फिजिक्स का, फर्स्ट पेपर फिजिक्स का, सेकंड पेपर फिजिक्स का, थर्ड पेपर, तीनों पेपर का टोटल करके यदि आप 50 नंबर ले आ रहे हो, कितने में से? 150 में से इंटू करो 100, इसको सॉल्व करो, काट दो, 2 5 जा, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 33.33%। तो आपको 33% लाने होते हैं। टोटल मार्क्स कितना था? 150 में से यदि आप 50 नंबर ला रहे हो तो 50 नंबर लाने का मतलब, तीनों पेपर का सम 50 ला रहे हो तो इसका मतलब आपके 33% है, मतलब आप क्या हो? पास हो। तो टोटल आपको कितना लाना है? 50 लाना है। 150 में से 50 नंबर, तीनों पेपर का 50 होना चाहिए, सेपरेटली एक पेपर में नहीं कर रहा हूं, तीनों पेपर का सम 50 होना चाहिए, तो आप पास कहलाओगे, नहीं तो आप फेल कहलाओगे। अब बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसा फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपका प्रैक्टिकल होता है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैथ में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो मैथ में यदि प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें पेपर कितने मार्क्स का होता है? टोटल वो पेपर होता है 200 का, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? 33% ऑफ टोटल मार्क्स इज पासिंग मार्क्स। 200 मार्क्स का पेपर है ना, इसमें से आपका जितना 33% बन रहा है उतने मार्क्स आपको लाने हैं टोटल तीनों पेपर में। इसमें क्या होता है? देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में यहाँ भी पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है, पेपर थर्ड होता है। इन तीनों में 200 का जितना भी 33% बन रहा है, सपोज 67 नंबर के आसपास, जिसके 67-68 मार्क्स है टोटल मिला के तीनों पेपर का, वो पास कहलाएगा मैथ में। तो ये समझ में आ गया आपको? पास कौन कहलाएगा? टोटल मार्क्स में से जिसके 33% बन रहा है वो पास कहलाएगा। आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। यदि किसी को डाउट है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के पास होना है, तो नहीं, प्रैक्टिकल में आपको 50 में से अलग मार्क्स लाने हैं, पास होने के लिए 17 मार्क्स लाने हैं, और आपका थ्योरी में 150 में से 150 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स हो तो आप पास कहलाओगे उस सब्जेक्ट में, और यदि 150 में से 49 मार्क्स हो तो आप फेल कहलाओगे। तो ये था आपका क्राइटेरिया। अब बात करते हैं बैक फॉर्म की, कि बैक कौन दे सकता है। बैक बीएससी के बच्चे भी दे सकते हैं, बीए के बच्चे भी दे सकते हैं और बीकॉम के बच्चे भी दे सकते हैं। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी बैक आ रखी है या बैक नहीं आ रखी है या हम फेल है? तो देखो उसका भी क्राइटेरिया है, फेल इन 3 सब्जेक्ट्स। यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल है, सपोज आप पीसीएम के छात्र हो, यदि आप पीसीएम के छात्र हो और फिजिक्स में भी आप फेल हो, केमिस्ट्री में भी आप फेल हो और मैथ्स में भी फेल हो। फेल का मतलब समझते हो? आपके 33% नहीं है, 33% नहीं है। फिजिक्स में भी आपके 33% नहीं है, मतलब 50 नंबर नहीं है। केमिस्ट्री में भी आपके 33% नहीं है, मतलब 50 नंबर नहीं है।
अब मैथ में भी फेल 33% नहीं, मतलब 66-67 नंबर नहीं है, तो आप फेल कहलाओगे। यदि आप फिजिक्स में भी फेल हो, केमिस्ट्री में भी फेल हो और मैथ में भी फेल हो, उस केस में कोई चांस नहीं है बैक देने का, नो चांस, नो चांस फॉर बैक। यदि आप तीनों सब्जेक्ट में फेल हो तो बैक का कोई चांस नहीं है, आप बैक नहीं दे सकते हैं। उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप एज ए एक्स स्टूडेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में दोबारा। समझ में आई बात? यदि आप फिजिक्स में भी फेल है, फिजिक्स में फेल का मतलब है आपके 33% नहीं है, केमिस्ट्री में भी फेल है मतलब आपके 33% नहीं है, और मैथ में भी फेल है मतलब आपके 33% नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, आप पीसीएम में फेल हो गए। पीसीएम में भी आप फेल हुए तो इसका मतलब है आप बैक नहीं दे सकते हैं, आपको एडमिशन लेना होगा एज ए एक्स स्टूडेंट, आपको एडमिशन लेना होगा। ये केस था कब, जब आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, और 3 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है कि आपके तीनों सब्जेक्ट में सेपरेटली 50-50-50 मार्क्स, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल में 66-67 नहीं है। अब बात करते हैं फेल इन 2 सब्जेक्ट। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है और 1 सब्जेक्ट में पास है, उस केस में क्या होगा मैं बताता हूं आपको। सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स में पास हो गए। पास कैसे हो गया, आपके 50 नंबर है, कितने में से, 150 में से टोटल। केमिस्ट्री में पास हो गए आप, पास कब होंगे, जब आपके 50 नंबर होंगे, कितने में से, 150 में से टोटल। और मैथ में आप फेल हो गए। फेल मतलब आपके यहाँ 66-67 नंबर नहीं है, क्योंकि ये पेपर कितने का है, 200 नंबर का, तभी तो 33% बनेगा। तो यदि आप 2 पेपर में पास है और 1 में फेल है, ये जो लिखा हो फेल नहीं, ये तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया, ये तो नीचे वाला क्राइटेरिया, सॉरी। यदि आप 2 में फेल है, यदि सपोज आप केमिस्ट्री में भी फेल है, 1 में पास है और 2 में फेल है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 20 मार्क्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज ग्रेस इन 1 सब्जेक्ट। तो उस केस में आपको एक सब्जेक्ट में क्या होगा, 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा। कब मिलेगा 20 नंबर का ग्रेस, जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो जब 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो उस केस में आपका एक सब्जेक्ट में 20 नंबर का ग्रेस यूनिवर्सिटी आपको देती है। ये बात अपने दिमाग में बांध लीजिए। लेकिन 20 नंबर का ग्रेस आपको कब मिलेगा, जब आपका एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। 1 सब्जेक्ट शुड बी क्लियर, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो आप पास होने चाहिए। यदि आप फिजिक्स में कंप्लीटली पास हो, आपके 50 नंबर है 150 में से, और केमिस्ट्री और मैथ में फेल है, उस केस में आपको केमिस्ट्री या फिर मैथ किसी एक सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर का ग्रेस यूनिवर्सिटी दे देगी। अब 20 नंबर का ग्रेस मिलते ही आप पास हो जाओ। तीसरा, फेल इन 1 सब्जेक्ट। यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है और 2 में पास है, सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के स्टूडेंट हो, सपोज आप फिजिक्स में फेल है और केमिस्ट्री और मैथ में क्या है, पास है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें केमिस्ट्री मैथ में तो पास है, फेल इसी में है, तो आप इसी की बैक दोगे, इसी सब्जेक्ट की बैक इन सेम सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मैथ में तो पास है, फिजिक्स में फेल है, तो फिजिक्स की आप बैक दे सकते हो, तीनों पेपर की बैक दे सकते हो। फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। आप इसकी भी दे सकते हैं, इसकी भी दे सकते हो, इसकी भी, तीनों पेपर की दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको बैक फॉर्म कौन भर सकता है, कौन फेल है और मैथ में ही फेल है तो कोई चांस नहीं है बैक देने का, आप एज ए एक्स स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, यदि सपोज आप फिजिक्स में फेल है, केमिस्ट्री में फेल है और मैथ में पास है, उस केस में आपको जो 2 सब्जेक्ट में आप फेल है उसमें से आपको 20 नंबर का ग्रेस यूनिवर्सिटी देगी। तीसरा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा है फेल इन 1 सब्जेक्ट। यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, सपोज आप फिजिक्स में फेल है और केमिस्ट्री मैथ में पास है, उस केस में आपको जिसमें आप फेल है उसी की आप बैक दोगे और उसके आप 3 पेपर की बैक दे सकते हैं। तो ये बैक था कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। बहुत बच्चों की क्वारी थी कि 3 पेपर में फेल है, 2 में फेल है, 1 में फेल है, तो उसका क्राइटेरिया ये है। यदि 3 में फेल है तो क्या करना है, 2 में फेल है तो क्या करना है और 1 में फेल है तो क्या करना है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट फॉर्म की।
अभी तक एक डाउट बच्चों के मन में था, चाहे वो फाइनल ईयर का बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, चाहे सेकेंड ईयर का है, बच्चों का कंफ्यूजन रहता है बैक में और इम्प्रूवमेंट में। बैक तो वो बच्चा देता है जो फेल हो रखा है, जो फेल होगा वही तो बैक देगा। लेकिन इंप्रूवमेंट अलग चीज हुई। इंप्रूवमेंट का मतलब हुआ, सपोज आप एग्जाम के दौरान बीमार पड़ गए, और बीमार जब पड़े आप, तो 50 में से आपके 17 नंबर आए, पास तो हो आप, 17 नंबर है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे नंबर और अच्छे आ जाते, मतलब 30 आ जाते, 35 आ जाते। उसको कहा जाता है इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करना, सुधार करना। तो एसडीएस में इंप्रूवमेंट का प्रावधान है, इसके फॉर्म आते हैं, जब आएंगे तो आप भर सकते हैं। यदि आप कंप्लीटली पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और आप चाहते हैं कि आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, इंप्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, आप इंप्रूवमेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं। यदि आप फिजिक्स में दे रहे हैं तो फिजिक्स के तीनों पेपर में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, केमिस्ट्री मैथ में भरेंगे फिर। और यदि आप केमिस्ट्री में दे रहे हैं तो फिजिक्स और मैथ में नहीं भर सकते, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ओनली इन वन सब्जेक्ट, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। यदि आप मैथ में भर रहे हैं तो मैथ के आप तीनों पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर नहीं दे सकते। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं। अभी तक बहुत बच्चों को लगता था कि सिर्फ बैक दे सकते हैं जो फेल हुआ है, इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। आप अपने नंबर को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में। दूसरा, जिनके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है उनका एडमिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो बैक देकर पास नहीं हो जाएंगे। आपको पता है आजकल एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन याद रहे, जिनके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है ऐसे छात्र छात्राओं को एडमिशन अभी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जब तक उनके वो बैक नहीं दे देते, बैक क्लियर नहीं कर लेते हैं और उनके मार्कशीट में पास नहीं आ जाता है, तब तक उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फेल बच्चे को कौन एडमिशन देगा? एडमिशन हम प्रमोट कब होते हैं? जब हम कंप्लीटली लास्ट प्रीवियस ईयर में पास होते हैं, तभी तो हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रमोट होते हैं, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं। तो प्रमोट होने के लिए जो आपके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आ रहा है, फेल लिखा हुआ आ रहा है, उस फेल को आपको बैक के थ्रू पास में बदलना होगा। जब आप पास हो जाओगे तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो मुझे लगा अपने स्तर से मैंने समझाने की भरपूर कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत फायदेमंद साबित हुई होगी। फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा प्रयास रहेगा आगे भी कि मैं आपके डाउट्स का, कुछ कमेंट्स का माकूल जवाब दे सकूं और आपकी समस्याओं का आगे भी समाधान कर सकूं। समझता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फायदा मिला होगा। और एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं चीज़ों को। मैंने बताया है आपको कि आपको हर सब्जेक्ट में, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट है पूरा अपने आप में, ठीक है। फिजिक्स में आपको थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। अब मैथ में तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 200 मार्क्स का है, उसमें भी आपको पास होना है। और पास कैसे होना है बता दिया मैंने, 33%। यदि टोटल थ्योरी का जो पेपर हो 150 नंबर का होता है, 150 का होता है, तो 150 में से आपको 50 नंबर गेट करने हैं। जिसके 150 में से 50 नंबर टोटल है, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 150 में से यदि 50 नंबर आपके हैं तो आप केमिस्ट्री में पास है। थ्योरी में, मैथ की अगर बात करें, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 में से यदि आपके 66-67 है, मतलब उसका 33% है, तो आप पास कहलाओगे। फेल कब कहलाओगे? यदि आपके 150 में से 50 ना होके 49 है, तो आप फेल है। अब फिर मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल है तो कोई बैक नहीं दे सकते हैं, फिर आप एक्स स्टूडेंट कहलाओगे। और यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, उस केस में आपको 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा। लेकिन ग्रेस कब मिलेगा? जब आपका एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। मतलब अगर आप 2 में फेल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है, तो एटलीस्ट मैथ में आप क्लियरली पास होने चाहिए। और पास होने का तरीका बता दिया, 33%। और यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, मान लें कि आप फिजिक्स में फेल है और केमिस्ट्री मैथ में पास है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जिस सब्जेक्ट में फेल है उसकी आप बैक दे सकते हैं, उसके तीनों पेपर की बैक दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर इंप्रूवमेंट की बात करी मैंने। इंप्रूवमेंट के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सपोज यदि आप बीमार पड़ गया और आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत कम आए हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। यदि आप फिजिक्स में दे रहे हैं तो फिजिक्स के तीनों पेपर में ही देंगे, केमिस्ट्री मैथ में नहीं देंगे। यदि आप केमिस्ट्री में दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के तीनों पेपर में देंगे, फिजिक्स मैथ में नहीं देंगे।
और लास्ट बात एडमिशन के रिगार्डिंग कि जब तक आपके मार्कशीट से फेल कन्वर्ट होकर पास में नहीं आ जाता है तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन के लिए आपको बैक क्लियर करके जब आप आओगे तो आपका एडमिशन तभी आप नेक्स्ट सेकंड से थर्ड में जा पाएंगे। और टोटल याद रखो, टोटल आपका पेपर जो होता है, टोटल पेपर आपका पता है आपको फिजिक्स है, इसमें भी 150 की थ्योरी होती है और 50 का प्रैक्टिकल होता है, तो कितना हुआ 200। इसी तरह से केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो थ्योरी 150 नंबर की होती है, प्रैक्टिकल 50 का होता है, 200 टोटल। मैथ्स की अगर बात करूं इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है और थ्योरी कितने की 200 की, तो टोटल 200। तो यदि इनको मैं टोटल करूं पूरा तो कितना हो गया 200 प्लस 200 प्लस 200 600। तो अपने मार्क्स में देख लेना 600 में से कम आपके 200 नंबर होने चाहिए पूरे। 600 में से 200 नंबर का मतलब समझते हो 33 पॉइंट समथिंग %, मतलब आप पास हो। यदि 600 में से 200 नंबर नहीं है टोटल तो मतलब आप पास नहीं हो। और आपको ग्रेस भी तभी मिलेगा, याद रखो, जिस 20 मार्क्स की ग्रेस की बात मैं यहाँ कर रहा हूं ना कि आपको 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे कम से कम 200 कम से कम टोटल होना चाहिए 600 में से। यदि 600 में से 200 टोटल नहीं हुआ ना तो 20 नंबर का ग्रेस यहाँ नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए कंडीशन ये भी है। तो अपने मार्कशीट में देख लेना 600 में से यदि 200 आ रहे हैं समझो आप पास है, और किसी यदि एक सब्जेक्ट में फेल भी है तो आपको ग्रेस भी मिला होगा उसमें 20 मार्क्स का, क्योंकि आपके यहाँ पे 200 है 600 में से। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो मेरे से, क्योंकि इतना एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की अपने आप से कि कम से कम इसमें गलतियां हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपको उसको बेनिफिट मिल सके। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे आपकी समस्याओं से रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।